देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस सांगला हिल की कार्रवाई। जूतों के कारखानों से लाखों का तिल्ला चोराने वाले गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। सांगला हिल मोहल्ला इकबालपुरा में कारखाना से तिल्ला चोरी की वारदात। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान जुल्फिकार उर्फ चिड़ी और आमिर के कब्जा से 1 लाख रुपए नकद, तिल्ला की कोनेन और दीगर माल मसरूका भी बरामद कर लिया। एबटाबाद थाना मांगिल की हदूद में 1 माह कबल अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया। रावलपिंडी के रिहायशी ड्राइवर को कत्ल करने वाले 3 रुकनी गिरोह का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से मकतूल के जेरे इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद। एसपी इन्वेस्टिगेशन इश्तियाक खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मांगिल ककर मोड़ से नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई, जिसके मुंह पर टेप को चिपकाया गया था। 55 साला शख्स के पोस्टमार्टम में कत्ल की वजूहात पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस नाश की शनाख्त के लिए सोशल प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जिस पर रावलपिंडी थाना में मकतूल की बेवा की जानिब से गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज था। मंडी बहाउद्दीन सरकारी अस्पतालों के बाद रिफाई इदारों में भी बेहिसी की इंतहा। मकामी रिफाही अस्पताल में लेडी डॉक्टर घर से फोन पर डिलीवरी की हिदायत देती रही। जिंदा नौमालूद बच्चे को मुर्दा कहकर शॉपर में डाल दे दिया, जबकि लवाहिकीन का एहतजाज बच्चा जिंदा था, शॉपर के अंदर जाँ बहक हुआ, वर्षा का इल्जाम। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे मंडी बहाउद्दीन मुदस्सर अवान से। जी मुदस्सर अवान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जवाब है। ये अफसोसनाक वाकया जो है ये मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला उस्मानिया में पेश आया है, जहाँ पे इंसानियत के मसीहा की बेइज्जती के बायस जो मकामी रफाई अस्पताल में दाखिल मरीजा की डिलीवरी की हदायत जो है वो लेडी डॉक्टर जो है वो फोन पर देती रही, और वहाँ पे जो मौजूद नर्सें हैं वो उसको जो है वो ऑपरेट जो है वो करती रही, और अस्पताल के अमला ने जो है वो बच्चे को मुर्दा समझकर जो है वो शॉपर में डालकर जो है वो उर्सा के हवाले कर दिया। जवाब जहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिंदा बच्चा जो है वो शॉपर में अपनी जिंदगी की जो है वो आखिरी सांसें जो है वो लेता रहा। वर्षा की जानिब से ये भी इल्जाम लगाया गया है कि बच्चा जिंदा रहने की जो निशानदेही है वो भी बार बार की गई, इसके बावजूद जो अस्पताल इंतजामिया है उसने किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी, और नौमौलूद बच्चा है वो शॉपर से बाहर आकर चंद मिनट बाद ही जो है वो दम तोड़ गया, जबकि वर्षा ने जो है वो पुलिस को बाकायदा जो कार्रवाई के लिए वो दरखास्त भी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर अवान तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। ना मैं इतने शातक हॉस्पिटल च लैके आया अपनी वाइफ ना, सही है चैकअप करा के लैके गया तो इन्हें बाहरों भी अल्ट्रासाउंड कराया, इन्हें आख्या कि बच्चे दे गल दा जेड़ा नहीं सुराख
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ डिलीवरी हुई है और डिलीवरी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲकुल सही सलामत आई जिंदा बच्चा सी और ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ दे देता है। डॉक्टर 24 घंटे चूँकि एक्सपर्शन केस था तो डॉक्टर की एडवाइस थी, वो डॉक्टर साहब उस वक्त मौजूद कम ही होते हैं एक्सपर्शन टाइप में, क्योंकि उनको रिजल्ट तो मालूम होता है उनकी प्रैक्टिस के दौरान। तो उन्होंने इनको सारा जो था अपना अंडर वो एक किस्म का सुपरवाइज कर रही होती है। लाहौर मुस्लिम टाउन के करीब डॉल्फिन पुलिस ने दौरान चेकिंग काले शीशों वाली गाड़ी की तलाशी पर भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों से SMG राइफल, पिस्टल, चाकू, 300 से जायद गोलियां बरामद हुई। मुलजिमान का ताल्लुक मियांवाली से है। एक मुलजिम कत्ल के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। मुलजिमान की शनाख्त अली, जैन और आरिफ के नाम से हुई। डॉल्फिन पुलिस मुलजिमों के थाना मुस्लिम टाउन के हवाले कर दिया। DSP अफजल शेख ने शानदार कारकर्दगी पर डॉल्फिन एहलकार इम्तियाज शाह, राना रईस, आमिर और अंसर राजपूत की हौसला अफजाई की। आरिफवाला में सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों की कब्जा से लाखों रुपए माल मसरूका बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। डकैत गैंग इलाके में दहशत की अलामत बना हुआ था। इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन चुकी थी। सिटी पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिलें और असलहा भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मेलसी के नवाही इलाके गढ़ा मोड़ में पुलिस थाना मेतरुकी दौरान चेकिंग कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियों से भरा मिनी ट्रक पकड़ लिया। मुर्दा मुर्गियां शादी हॉल्स में फराहम की जाती थीं। मेलसी के नवाही इलाके गढ़ा मोड़ में थाना मेट्रो पुलिस की चेकिंग के दौरान कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियों से भरा हुआ मिनी ट्रक पकड़ लिया। मुलजिम मुर्दा मुर्गियां शहर के शादी हॉल्स में फराहम करने आ रहे थे। पोल्ट्री फार्म मालिक ने मुर्दा मुर्गियां दरमियान वाले पिंजरे में डाल रखी थी। मुलजिमान पहले भी कई मरतबा मुर्दा मुर्गियां शादी हॉल्स और कसाबों को फरोख्त कर चुके हैं। कोहाट गैरियन कैडेट कॉलेज में 25वें यौम वालिदैन की तकरीब मुनक्किद हुई। फौजी और सिविल अफसरान समेत कैडेट्स के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई, प्रिंसिपल गैरियन कैडेट कॉलेज ब्रिगेडियर नदीम अख्तर हुसैन, सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर शहजाद, फौजी और सिविल अफसरान और कैडेट्स के वालिदैन की कसीर तादाद में शिरकत। गैरियन कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर नदीम अख्तर हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि बच्चों को बेहतरीन तालीम से आरास्ता करना गैरियन कैडेट कॉलेज का मंशूर है। और अब खबर यह है कि तंगवानी में 3 दिन कबल अगवा होने वाली लड़की की बाजियाबी के लिए वुरसा और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज। तंगवानी पुलिस थाना की हदूद से 12 साल लड़की की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सरदार सरवर खान सरकी और दीगर ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि 12 साल कविता को मुश्ताक ने अगवा कर लिया। झीलों का शहर सवात 52 से काबिल दीद, जबकि काबिल रसाई झीलें जो अपने पीछे एक दास्तान, एक पूरी तहजीब और मजहबी तकद्दुस रखती हैं। सवात में खुशनुमा झीलों में मोहडंट, कंडूल, स्पेन खोर्ड, खापिरो, इसमिस, नेलसर, गोदर, दाराल, शैतानगढ़, अंतरब, बिशीग्राम ज्यादा मशहूर हैं, जिससे परियों, जिन्नों और दयाओं के बहुत से अफसाने और दास्तानें वाबस्ता हैं। इन झीलों के किनारे कैंपिंग की जा सकती है। किनारों पर ठहरने या पार्टियां करने और बेहतरीन वक्त गुजारने के लिए बहुत से मकामात हैं। सवात के चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ हैं, जिसमें जगह जगह दूसरे इलाकों में जाने के लिए रास्ते और दर्रे वाक़िया हैं। पहाड़ों के दरमियान में सवात की वादी एक कमल की तरह खिली हुई है। कसूर असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने तब्दील होने के बाद वसी पैमाने पर तबादले कर दिए। कलीम यूसुफ ने मुतअद्दिद पटवारियों को भारी रिश्वत के इवज तब्दील किया। कलीम यूसुफ को 8 मार्च को कसूर से सादिकाबाद तब्दील कर दिया गया था। पटवारी गुलाम दस्तगीर, महबूब आलम, तकी साबिर, शहबाज को भारी रिश्वत के इवज तब्दील किया गया है। कसूर से आपको अपडेट किया जा रहा है। कसूर असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने तब्दील होने के बाद वसी पैमाने पर तबादले कर दिए। कलीम यूसुफ ने मुतअद्दिद पटवारियों को भारी रिश्वत के इवज तब्दील किया।
कलीम यूसुफ को 8 मार्च को कसूर से सादिकाबाद तब्दील कर दिया गया था। पटवारी गुलाम दस्तगीर, महबूब आलम, तकी साबिर, शहबाज को भारी रिश्वत के एवज तब्दील किया गया है। आपको बताएं कि तबादले कर दिए गए। कसूर असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने तब्दील होने के बाद वसी पैमाने पर तबादले कर दिए। कलीम यूसुफ ने मुतअद्दिद पटवारियों को भारी रिश्वत के एवज तब्दील किया। कलीम यूसुफ को 8 मार्च को कसूर से सादिकाबाद तब्दील कर दिया गया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ मुनीर से। जी आतिफ मुनीर। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने नोटों की चमक से तब्दील होने के बाद वसी पैमाने पर तबादले कर दिए। कलीम यूसुफ ने मुतअद्दिद पटवारी को भारी रिश्वत के इवज पर तब्दील कर दिया। कलीम यूसुफ को 8 मार्च को कसूर से सादिकाबाद तब्दील कर दिया गया था। भारी रिश्वत के पटवारी गुलाम दस्तगीर, महबूब आलम, तकी साबर और शहबाज को भारी रिश्वत के इवज लगाया गया। एक दिन में एसी कलीम यूसुफ ने कसूर ने चार्ज छोड़ने से पहले तैनातियां करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। तैनात होने वाले पटवारियों को 3-3 हल्के दिगर करप्शन के रास्ते भी हमवार किए गए। शहरियों ने एसी कलीम यूसुफ के गैर कानूनी इक़दाम पर डीसी कसूर से कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। पत्तों की ह्यूमन राइट्स सोसाइटी फूलनगर की ज़ेरे तमाम मुनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम और वाक, सियासी समाजी सहाफ़ती तंजीमों के अलावा पुलिस और स्कूलों के बच्चों की शिरकत। पत्तों की ह्यूमन राइट्स सोसाइटी फूलनगर की ज़ेरे तमाम मुनशियात के खिलाफ आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जंपर, DSP तनवीर असगर खोखर, रेस्क्यू ऑफिसर राबिया खलील और सियासी और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। DPO बहावल नगर कद्दूस बे की हिदायत पर थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तियां की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में चर्स बरामद कर लिए। मुलजिम के मौका पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। SHO थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तियां माजिद इकबाल खान की सरबराही में सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद ने दौरान गश्त बाहू चौक पर मशकूक कार को रुकने का इशारा किया। मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखते ही फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। मुलजिम की कार की तलाशी लेने पर 1860 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुजफ्फराबाद पुलिस ने सिगरेट से भरे 4 ट्रक पाकिस्तान स्मगल किए जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए जब्त कर लिए। 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए। SSP मुजफ्फराबाद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर और ASP की थाना छतर कलास के हमरा बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी और जाली सिगरेट्स के 4 ट्रक और 1000 कार्टन सिगरेट्स के बरामद कर लिए। 4 ट्रकों में से 2 ट्रकों में से 200 कार्टन और दूसरे ट्रकों में से 300 कार्टन जब्त कर लिए। शांगा मांगा सफारी पार्क में 17 नए हिरनों का इजाफा, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। शांगा मांगा डियर सफारी पार्क में 17 नन्हे हिरनों का इजाफा, पार्क में आने वाले बच्चों में खुशी की लहर। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का कहना है कि आने वाले महीने में मजीद नन्हे हिरनों में इजाफा होगा। मुजफ्फरगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और खूब मौज मस्ती की। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खातीन में होने वाले स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब थे। स्पोर्ट्स गाला में तालिबात की कसीर तादाद ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया और दीगर तालिबात की जानिब से अपनी साथी तालिबात को सपोर्ट भी किया जाता रहा। साहिवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे खावर अली चौधरी की यह रिपोर्ट। साहिवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से मुल्क में जारी हालिया महंगाई और हुकूमती नाअहली के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत में इमरान कौमी व सूबाई असम्बली पीर इमरान शाह MN मलक मोहम्मद अरशद MPA नवीद असलम खान लोधी राव नजर फरीद जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की। रैली में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। रैली के शुरका ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली में शरीक अफराद ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ लिखे हुए बैनर और पोस्टर भी उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए इमरान कौमी व सूबाई असम्बली का कहना था कि हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। 26 मार्च को इस्लामाबाद में धरना हुकूमत का आखिरी दिन साबित करेगा। अवाम तंग आ चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए और हमेशा गरीब अवाम का साथ दिया है। कैमरामैन टीम के साथ खावर अली, TV टुडे।
पत्तोकी में खातीन टीचर्स की जानिब से हुकूमत के खिलाफ वाजबात अदा न किए जाने पर एहतजाज, हुकूमत से वाजबात अदा करने का मुतालबा किया। पत्तोकी में खातीन टीचर्स की जानिब से हुकूमत के खिलाफ वाजबात अदा न किए जाने पर एहतजाज, हुकूमत से वाजबात अदा करने का मुतालबा किया। 2017 में हुकूमत की जानिब से प्राइमरी स्कूल को मिडल स्कूल का दर्जा दिया गया और मिडल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, जिस पर लेडीज टीचर ने तलबा बच्चियों के दाखिला मुहिम का आगाज किया। प्राइमरी स्कूल में मिडल स्कूल के तलबा को तालीम दी जाने लगी। विहाड़ी ADLR की खाली सीट पर किसी अफसर की तैनाती ना हो सकी, रेवेन्यू अराजी के मामला तात्तुल का शिकार, साइलिन धक्के खाने पर मजबूर। असिस्टेंट डायरेक्टर अराजी रिकॉर्ड सेंटर विहाड़ी में मियां सुहेल इकबाल छुट्टी पर चले गए। इनकी जगह पर किसी अफसर को अराजी रिकॉर्ड सेंटर में बतौर ADLR तैनात नहीं किया जा सका। समुद्री में पुलिस की अनोखी मंतक, डकैती के गिरफ्तार मुलजिमान को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया। मुतासिरीन इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गए। थाना मुरीद वाला के इलाका में होने वाली डकैती के मुलजिमान को पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया, जबकि रिहा कर दिया गया। मुलजिमान को मुद्दई की जानिब से नामजद किया गया था। मुलजिमान ने चंद दिन पहले डकैती में नकदी और कीमती सामान छीना था। जेल में दुकानदार खोखों की 4 माह बाद ही दोबारा नीलामी पर सरापा एहतजाज। 30 साल से दुकानें बना रखी हैं, जिनकी नीलामी दुकानदारों का मुआशी कत्ल है। इंतजामिया ने अगर खोखों की नीलामी ना रोकी तो वजीर आजम GT रोड पर ब्लॉक करेंगे। आपको बताएं कि दुकानदारों की धमकी, कहा कि 4 माह कबल किराए में इजाफा किया गया, अब फिर नीलामी क्यों करवाई जा रही है। गुजरांवाला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फायरिंग, पेशी पर आया मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। गुजरांवाला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फायरिंग, पेशी पर आया मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। मुतासिरा शख्स बाबर अली को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल तहसील अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंजर अली की जेर सदारत रीजनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का माहाना इजलास में सीनियर सिविल जज एहसन याकूब साकिब, डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और DPO बिलाल इफ्तिखार, ADCR उस्मान खालिद, DHO डॉक्टर कामरान समेत मुख्तलिफ मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। महकमा पुलिस की तफ्तीशी अफसरान को अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू जीशान नदीम की सरबराही में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक आर्जी काश्तों की सरकारी लाटों की बोली लगाई गई। आर्जी सरकारी लाटों की बोली का अमल चेक नंबर 44 और 127 में किया गया। बोली के अमल में सबसे ज्यादा बोली देने वाले की फाइल अप्रूवल किए के लिए डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाएगी, जबकि शफाफ तरीके से बोलियों का अमल मुख्तलिफ चकूक में जारी है। ननकाना साहिब में पुलिस थाना बड़ा घर की कार्रवाई, बैनुल इस्लाही मवेशी चोर गैंग के सरकना को 9 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। 42 लाख रुपए से जायद मालियत के मवेशी बरामद कर लिए। DSP पुलिस सरकारी बड़ा घर मियां खालिद महमूद ने SHO राना सज्जाद अकबर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिरोज भट्टी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नवाज उर्फ नवाजी मवेशी चोर गैंग अरसा दराज से जिला ननकाना साहिब, फैसलाबाद और शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों से मवेशी चोरी करके इन्हें मंडियों में फरोख्त कर देता था। मंडी उस्मान वाला पुलिस की कार्रवाई, शराब की चालू भट्टी पकड़ी गई। दीगर वाकयात में 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मंडी उस्मान वाला में SHO मलिक मोहम्मद जब्बार, थाना मंडी उस्मान वाला ने DSP मलिक याकूब अवान की हिदायत पर अमल करते हुए मुखबर की इत्तला पाकर टीम तश्कील देकर नवाही गांव राजवाल में शराब की चालू भट्टी पर छापा मारकर मुलजिम मुश्ताक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जलालपुर भटिया में बाअसर अफराद ने बाबदा मुलाजिम को ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। इकबाल नामी मुलाजिम बिजली की सप्लाई ठीक करने खंबे पर चढ़ा था। जलालपुर भटिया के नवाही गांव गाजवाली में इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया, जहां पर बाअसर जिम्मेदार ने मुबैना तांग झांग पर अपनी ही अदालत लगाकर गेपू के ठेकेदार इकबाल उर्फ यासर को ईंटें और पत्थर मार मार कर संगसार कर दिया। एडिशनल IG जफर इकबाल अफान का मुजफ्फरगढ़ थाना सदर अलीपुर और हेड पंचनल चेक पोस्ट का दौरा, रिकॉर्ड चेक किया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब का मुजफ्फरगढ़ का अचानक दौरा, थाना सदर अलीपुर और चेक पोस्ट हेड पंचनल चेक किया, जबकि रिकॉर्ड चेक किया। थाना सदर में कैद हवालातियों से मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि थाना जात पुलिस महकमे का चेहरा है। अवाम में मस्बत इमेज उजागर करने के लिए थानों को खौफ की बजाय तहफ्फुज की अलामत बनाना मिशन है। सादिकाबाद के इलाके खच्चा में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 1 डाकू हलाक, फायरिंग के तबादले में DSR समेत 3 रेंजर्स एहलकार जख्मी। दरियाए सिंध से मुल्हका इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, गश्त पार्टी और लठानी गैंग में फायरिंग का तबादला, 1 डाकू मारा गया। फायरिंग के तबादले में 3 रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुए।
काले की मंडी में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सायरा अफजल तारड़ की आमद कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल किया गया। काले की मंडी साबिक वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ ने कारकुनान से मुलाकात की और खिताब में कहा कि बेदाग चेहरों को पार्टी में आने की दावत दी जाए जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। सादिकाबाद अस्करी पार्क के करीब जालसाजी से सिमें इशू करने वाला गिरोह गिरफ्तार। हसास इदारे की निशानदही पर अस्करी पार्क के करीब से 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान सस्ता आटा स्टॉल के पास सिमें इशू कर रहे थे। देखते हैं सादिकाबाद से कमर रफी की रिपोर्ट। सादिकाबाद के अस्करी पार्क के करीब जाली सिमें बेचने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। ये गिरोह सादा लोगों को जाली सिमें फरोख्त कर रहा था। हसास इदारों की निशानदही पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर अस्करी पार्क में सस्ते आटे का स्टॉल होने की वजह से रश रहता है। यहाँ पर ये लोगों से शनाख्ती कार्ड और उनके अंगूठे लगवाकर उनको जाली सिमें फरोख्त कर रहा था। वहाँ पर मौजूद मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए हुए सस्ता आटा ख़रीदने के लिए जो लोग आते हैं उनको ये गिरोह ब्लैकमेल कर रहा था कि ये उनसे पहले सिम खरीदें, उसके बाद उनको आटा सप्लाई किया जाएगा। मैं तो आटा गिनाने जाना ना मैं मेरे को के मैं सेम गिनती में क्या मेरी मोबाइल को मैं को नहीं गिनी आके बोला आटा गिनता था अंगूठा ला और मेरे को क्या पता जो अंगूठा सेम का पहले था कि आटे का पहले था मेरे को तो कोई पता को नहीं ना। हसास इदारों की निशानदही पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से जाली सिमें, लोगों के शनाख्ती कार्ड और डिवाइसेस को अपने कब्जे में लेकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन टीम के साथ कमर रफीक, TV टुडे न्यूज़, सादिकाबाद। और अब खबर यह है कि सरगोदा में थाना कड़ाना पुलिस की कार्रवाई अंधे कत्ल का माहौल, नौकर ही कातिल निकला। थाना कड़ाना पुलिस को इत्तला मिली कि चेक नंबर 39 जनूबी के करीब नामालूम शख्स की नाश पड़ी है। पुलिस ने नाश को कब्जा में लेकर लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी। SHO थाना कड़ाना और इनकी टीम ने पेशावराना महारत और जदीद रवायती तरीक़ाकार को अपनाते हुए मुलजिम मुअज़्ज़ अली को, जो कि मकतूल का नौकर था, को शामिल तफ्तीश किया, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ़ कर लिया। दुनिया भर में गुर्दों का आलमी दिन बनाया गया। इस सिलसिले में नवाज शरीफ किडनी अस्पताल सवात में भी वॉक का एहतमाम किया गया। देखते हैं सवात से लाल शेर खान की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में गुर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में नवाज शरीफ किडनी अस्पताल सवात में भी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद गुर्दों की बीमारी से बचाव के एहतियाती तदाबीर से आगाही था। महकमा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 1,70,00,000 अफराद गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है, जबकि मरीजों की तादाद में इजाफे की सालाना शरह 15 से 20% है। गुर्दों के अमराज दुनिया भर में अमवात की छठी बड़ी वजह है। पाकिस्तान में गुर्दों से मरने वालों की शरह 20% है, लेकिन बाकायदा इलाज से उस बीमारी से निपटा जा सकता है। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, स्वाद। अमरूद एक मीठा और मज़ेदार फल है जो पाकिस्तान में वाफर मिकदार में पाया जाता है और ये आसानी से हर गरीब अमीर की पहुंच में होता है। अमरूद के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कबीरवाला से मियाँ मुजाहिद शाकिर सरगाना की इस रिपोर्ट में। अमरूद मीठा और मज़ेदार फल है जो पाकिस्तान में वाफर मिकदार में पाया जाता है और ये आसानी से हर शख्स की पहुँच में होता है। अमरूद से कई फ़ायदे हासिल होते हैं, जिनमें ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर को काबू में रखना और मैदे की बीमारियां शामिल हैं। अमरूद न सिर्फ मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाता है बल्कि निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करने में मदद देता है। अमरूद के इस्तेमाल से वज़न को कम किया जा सकता है और जल्द को खूबसूरत बनाने में मददगार है। अमरूद मैदे के लिए अच्छी चीज़ है जी, और डॉक्टर साहब भी यही बताते हैं कि आप अमरूद का इस्तेमाल करें। जिनका मैदा वगैरह ख़राब होता है, ज़्यादातर तबीयत ख़राब रहती है, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप अमरूद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अमरूद से बहुत फ़ायदे हैं और मैदा जिगर सब कुछ फ्रेश होता है। हाँ जी, मैं दादा मरीज़ हाँ, डॉक्टर को बढ़िया दवाइयाँ की थी, आराम नहीं आया। आज जी अमरूद खाते हैं, डॉक्टर आके अमरूद खाओ तो बड़ा मैं फेटा तुम वेख सकते हो, तुम्हारे सामने सेहतमंद खलोता। अमरूद मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये मैदे के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। फलों में से मैदे के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है अमरूद, और हर बंदे को खाना चाहिए। वैसे तो हर बंदे को ये लाजमी खाना चाहिए, थोड़ा खाए ज़्यादा खाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूरे मुल्क में काफ़ी इसकी काश्त हो रही है, अमरूद काफ़ी लग रहा है और मार्केटिंग भी इसकी अच्छी है। अमरूद का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ब्लड प्रेशर की सतह को भी कंट्रोल करता है। दिल के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैमरामैन नवीद अली के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे।
खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।